गाँव की। इस कहानी ने ज़िंदगी की उस हकीकत से पर्दा उठाया जिसने इस गाँव के मकीन भोले के साथ साथ इस कहानी को सुनने वाले कई लोगों की सोच को तब्दील कर दिया। भोला स्कूल के बाद खेतों में जा निकला। खुली ज़मीनों में नई फूटती सब्जियों की कतारों में वो अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ था। एकदम उसे याद आया कि माँ ने पानी लेने भेजा था। अभी वो इसी सोच में गुम था कि पतंग डोर को तोड़कर भोले के हाथ से निकल गई। क्या जिंदगी है मेरी भी। जिंदगी है या कोई तूफान है। हम तो जीने के हाथों मर चले। काश मेरी जिंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो जाएं। काश। बरखुरदार, क्या बात है? बहुत गुमसुम से हो। बाबा जी बस क्या बताऊं, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आखिर जिंदगी इतनी कठिन क्यों? दिन रात बस मशक्कत में गुजर जाते हैं। स्कूल, घर, मस्जिद, होमवर्क और घर के काम, हरदम कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सब बहुत मुश्किल है। काश मेरी जिंदगी आसान हो जाए और मेरी किस्मत और हालात की डोर मेरे हाथ में आ जाए। बरखुरदार, मेरे पास एक हल है। ये एक मखज़न है। तुम्हारी किस्मत का खजाना इसमें बंद है और ये डोर अब तुम्हारी मुट्ठी में है। जब भी किसी मुश्किल में हो, इस डोर को हल्के से खींच लेना। तुम्हारी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। बस फिर क्या था, भोले की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो चुकी थी। अब तो बस पूरी ज़िंदगी आराम ही आराम था। ज़िंदगी की डोर जो हाथ में आ चुकी थी। का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना बोले मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी, शाम से गायब हो। तुम्हें कहा था कि कुएं से पानी भर लाओ। छोटा सा काम तुमसे ना हो पाया। ये मौसीकी सुनने से क्या तुम्हारे स्कूल का काम हो जाएगा? ये जानते हुए कि कल से तुम्हारे स्कूल के इम्तहानात शुरू हैं, तुम यहाँ लेटे लेटे वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या कोई लॉटरी निकल आई है हमारी? माँ की डांट सुनते ही भोले ने सोचा कि अब बुकनी की डोर खींचने का वक्त हुआ जाता है। वो जल्दी से गांव में मौजूद इस घर की तरफ गया जहाँ वो उस मकसद को छुपा कर आया था। बाबा जी के वादे के मुताबिक इसकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो चुके थे। अब वह खूबरू नौजवान था। तमाम कामों से उसे निजात मिल चुकी थी। मगर ये क्या, अब उसे स्कूल तो नहीं जाना था, मगर कॉलेज के इम्तिहानात शुरू होने का ऐलान हो रहा था। ज़िंदगी के नित नए मसाइल ने उसे आ घेरा था। लो जी, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। आओ देखा न ताओ, डोर को फिर से खींच दिया। अब वो एक सेहतमंद, बरसरे रोजगार और खुशगवारी के आलम में नजर आ रहा था। भोला खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि घर में उसके लिए कई मसाइल उसकी राह तक रहे हैं। घर में उसके बीवी बच्चे, बूढ़ा बाप और कई जिम्मेदारियां थीं। ए जी सुनिए, एक हफ्ते से घर में ना कोई फल है ना रोटी के लिए आटा है। मुन्ने की फ़ीस और गुड्डू के कपड़ों के लिए भी पैसे दरकार हैं। तुम्हें सरकारी नौकरी के अलावा भी कारोबार करना चाहिए ताकि हम बच्चों के अखराजात पूरे कर सकें। इस महीने तो कमेटी के लिए भी पैसे नहीं हैं मेरे पास। उफ खुदाया। बस फिर दोनों मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई।
लड़ाई भी क्यों ना होती, भोले ने आज तक जिस मेहनत से जान छुड़वाई थी वो मेहनत जिंदगी के हर मोड़ पर उसके सामने हायल हो गई थी। भोला किस्मत की डोर खींचते खींचते इस मकाम पर जा निकलता है जहाँ वो जिंदगी के आखिरी मराहिल बुढ़ापे के मसाइल में जकड़ा पड़ा है। इसे अपने खेल कूद के दिन याद आते हैं और इसी बार जब उसने अपनी किस्मत की डोर को खींचा तो डोर उसके हाथ में आ गई। काश मैं जिंदगी की डोर को अपने हाथ में ना लेता। यकदम हर शय वापस उस लम्हे में चली जाती है जहाँ भोला बाबा जी से कटोरी ले रहा होता है। बाबा जी का हाथ भोले के सर पर है, चेहरे पर वही शफकत भरी मुस्कुराहट। बरखुरदार, अब तुमने जान लिया होगा कि जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ ही में जचती है। वो हमें हर रंग दिखाता है और हम जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखकर उसकी नेमतों और आजमाइशों से गुजरकर मंजिल तक पहुंचते हैं। आसान जिंदगी बेरंग, बेबू और बेमजा है। उस जिंदगी के हुस्न की ताबिंदगी न पूछ जो हादसों की धूप से तपकर निखर गई।